अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इस उपलब्धि को हासिल करने पर उन्होंने सभी द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित होने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की है, जो देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा बनेगी। केंद्र मंत्री ने इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी को प्रदान किया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए बधाई संदेश को भी पढ़कर सुनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नया और विकसित भारत बनाने में सभी के योगदान की जरूरत है। उन्होंने बताया कि देश के 1 लाख से अधिक गांव ODF प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को भी जल्दी हासिल कर लिया जाएगा। सरकार अब स्वच्छता, शौचालय निर्माण और साफ एवं सुरक्षित पानी पहुंचाने जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर के 10 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ और सुरक्षित जल पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 से 4 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक घरों में क्रियाशील नल कनेक्शन दिए गए। सरकार के प्रयासों के चलते विकास कार्यों में प्रगति आई है और घोषित योजनाएं समय से पूरी की जा रही हैं। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार 2047 तक देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। तो इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निश्चित ही अंडमान एंड निकोबार ने जो इस प्रेरणा की धरती है, एक बार फिर सुजल और स्वच्छ प्रदेश बनकर के पूरे देश के सभी प्रदेशों के सामने अपने आप को एक प्रेरक के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। हम सबके पास में एक मौका है कि हम जो महान लक्ष्य लेकर के हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया था, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देश के लिए योगदान करने की आवश्यकता है, अपने आप को नियोजित करने की आवश्यकता है। जो लक्ष्य दिया था कि अब हम संपूर्ण स्वच्छता के लिए काम करेंगे, और जब संपूर्ण स्वच्छता का कि हम गांव में फीकल स्वेज मैनेजमेंट की भी व्यवस्था हो, गांव में ग्रे वाटर, रसोई घर से नल से जो पानी निकलता है उसकी भी समुचित निपटारे की व्यवस्था हो, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, चाहे प्लास्टिक होगा, चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, चाहे अतिरिक्त कोई रिसाइक्लेबल वेस्ट होगा, उस सब के भी निपटान की समुचित व्यवस्था हो। देश के 6 लाख गांव में से मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा गांव देश में, 1,10,000 गांव ऐसे हैं जिनमें ये व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। जिस तरह से अंडमान निकोबार के तीनों जिलों के सभी गांव ODF प्लस ऐसा स्टेटस प्राप्त कर पाए हैं, देश में 1,10,000 गांव ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने ये स्टेटस ऑलरेडी हासिल कर लिया। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कहा कि द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि में सभी द्वीपवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस दर्जे को प्राप्त करने से पूर्व हर घर जल कनेक्शनों को पानी की गुणवत्ता और नियमितता जैसे मानकों पर आंका गया। मुख्य सचिव केशव चंद्रा ने कहा जो उपलब्धि हासिल हुई है उसे आगे भी बरकरार रखना होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत द्वीप समूह की 70 ग्राम पंचायतों में 24 क्लस्टर कार्य कर रहे हैं। कचरे की रिसाइकलिंग के जरिए अब तक ग्राम पंचायतों ने 21 लाख रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। कचरे को सड़क निर्माण में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने द्वीप समूह के अपने दौरे पर बिडनाबाद पंचायत के ठोस एवं कचरा प्रबंधन क्लस्टर में पहुंचकर पंचायतों द्वारा कचरे को निस्तारण के लिए प्रसंस्करण कर मुख्य भूमि भेजने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया। आसपास के इलाके से इकट्ठा किए गए कचरे को क्लस्टर में प्रसंस्करण कर रिसाइकलिंग के लिए मुख्य भूमि भेजा जाता है।